स्वागत है आपका आज का बाजार में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं 18 न्यूज़ प्रदेश। और इस शो में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर का कारोबार कैसा रहा, किन शेयरों में एक्शन रहा और इसके अलावा निवेशकों की तरफ से आज खरीदारी के मौके कहां देखने को मिल रहे हैं, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मार्केट पर एक नज़र डाल लेते हैं। बाजार ने 16,000 के लेवल को नहीं तोड़ा, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी, लेकिन दबाव ही आज दिन भर कारोबार में देखने को मिला। ऊपरी स्तरों से हमने देखा कि करीब 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखी गई। 16,030 के आसपास निफ्टी बंद हुआ। सेंसेक्स में करीब 300 अंकों की कमजोरी देखी गई और बैंक निफ्टी में भी तेजी अच्छी आई थी, लेकिन ऊपरी स्तरों से यहाँ पर भी गिरावट देखी गई है। और कहाँ पर एक्शन था ये भी समझ लेते हैं। मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स लेकर। मानसी बताइए, आज दिन भर कारोबार कैसा रहा? बिल्कुल, तो बाजार में दिन भर हमने देखा एक रेंज में ही कारोबार देखने को मिला। शुरुआत डिसेंट जरूर दिखी, लेकिन उसके ठीक बाद हमने कमजोरी हावी होती हुई दिखी और उसके पूरे दिन ये जो कमजोरी थी वो बाजार में इंटैक्ट ही रही। ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी था जो हरे निशान में ट्रेड होने में कामयाबी दिखा रहा था, लेकिन वो तेजी भी कुछ ज़्यादा डायरेक्शन नहीं दे पा रही थी, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी हद तक उतार चढ़ाव नजर आ रहे थे। ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की अगर बात करें तो स्टॉक्स में HDFC बैंक जैसे शेयर्स रहे जो कि बाजार को कुछ हद तक सपोर्ट कर रहे थे। और आज ही का सत्र नहीं, कल के ट्रेडिंग सेशन से भी अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग स्पेस है जो कि बाजार को लगातार संभालने का काम कर रही हैं। कोटक बैंक, ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स भी इसी सूची में शामिल हैं, जहां पर बढ़त के साथ ट्रेड्स यहां पर नजर आ रहे थे। तो कुछ हद तक की स्पेसेस, ये स्टॉक्स हैं, बैंकिंग स्पेस है जो कि बाजार को अब भी तेजी देने का, सपोर्ट देने का काम जरूर कर रहा है। ऑफकोर्स ये सपोर्ट जो है इतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसके सामने गिरावट जो है कई सेक्टर्स में, कई सारे स्टॉक्स में न्यूज बेस्ड इंपैक्ट के चलते इतनी बड़ी दिख रही है, ये बाजार की तेजी जो है वो इंटैक्ट बिल्कुल नहीं रह पा रही है। इसके अलावा ड्रैगर्स की अगर बात करें, TCS, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, L&T, अदानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक्स इस सूची में थे, जहां पर लाल निशान के साथ गिरावट हावी रही। मिड कैप स्पेस में स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम दिखा जरूर, लेकिन ऐसे में भी हमने देखा कि कुछ हद तक कोरोमंडल, JSW एनर्जी, कोफोर्ट जैसे स्टॉक्स थे जो कि टूटे, जिसके सामने कॉनकोर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक्स में हमने न्यूज बेस्ड इंपैक्ट के चलते एक मोमेंटम के साथ कामकाज जरूर देखा। तो यहाँ पर हरे निशान के साथ ट्रेड्स इन तमाम काउंटर्स में दिखे। फाइनेंशियल सर्विसेज और निजी बैंक क्षेत्र दो सेक्टर्स थे जहां पर हरे निशान के साथ ट्रेड्स आज के सत्र में नजर आए। आज का दिन ही कह सकते फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस का था, क्योंकि वही एक सेक्टर था जो कि ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा था। इसके सामने तमाम सेक्टर्स जो भी हैं उसमें लाल निशान के साथ भारी बिकवाली का दबाव, जिसमें सबसे आगे IT, उसके ठीक पीछे मेटल, जो कि लगातार हम देख रहे हैं। IT के वैल्यूएशंस पर भी रिसर्च कर हमने आपको बताया कि किस तरह से सिचुएशन है जो है, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, महंगाई है, एट्रिशन रेट्स हैं, जिसके चलते फंडामेंटल्स जो है IT के बिल्कुल कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं। ग्लोबल टच भी है और साथ ही डोमेस्टिक ट्रिगर्स भी हैं, जिसके चलते IT में गिरावट हावी होती हुई दिख रही है। मेटल स्पेस भी खबरों के दम पर, फार्मास्यूटिकल इंडेक्स, FMCG, ऑटोमोबाइल स्पेस में भी लाल निशान के साथ ही हमने ट्रेड्स देखे। तो दिन भर बाजार में एक रेंज रही और कमजोरी की तरफ ही बाजार की क्लोजिंग भी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली। हालांकि एक इंपॉर्टेंट लेवल जो था उसको निफ्टी ने पकड़कर जरूर रखा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो बैंक्स और फाइनेंशियल स्पेस थे जिसने कहीं ना कहीं संभाले रखा बाजार को, और बाकी जगह पर ज़्यादातर सेक्टर्स आज लाल निशान में ही कारोबार करते हुए दिखाई दिए। चलिए अब आगे बढ़ते और फोकस करते हैं नतीजों पर। मेट्रो ब्रांड्स ने अपने नतीजे घोषित किए, जिसमें कि आय में देखेंगे तो करीब 26% की ग्रोथ वहां पर देखी गई। मुनाफे में 60% से ज़्यादा ग्रोथ देखी गई और मार्जिन के फ्रंट पर भी शानदार नंबर्स देखे गए। 26.6% से बढ़कर जो आंकड़ा आया वो 32% के आसपास देखने को मिला। नतीजों पर और ज़्यादा चर्चा कर लेते हैं और हमारे साथ इस वक्त मेट्रो ब्रांड्स के CFO कुशल पारेख मौजूद हैं। कुशल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद 18 न्यूज़ स्वदेश को समय देने के लिए। पहला सवाल तो यही होगा कि अब देखिए, अब ऑफिसेस खुल रहे हैं, कॉलेजेस खुल चुके हैं, वेडिंग सीजन का भी माहौल चल रहा है, तो ऐसे में चौथी तिमाही में इस सब माहौल के साथ किस तरह का कारोबार देखने को मिला और आगे Q1 के लिए किस तरह की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा आपके चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। अगर कस्टमर सेंटिमेंट्स की बात करें तो लास्ट क्वार्टर जो हमारा गया है, वी रिकॉर्डेड 26% ग्रोथ इन आवर रेवेन्यूज, 55% growth in our EBITDA and 68% growth in our PAT. ये डिस्पाइट ऑफ एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ कोविड जो हमने थर्ड वेव का देखा इन द मंथ ऑफ जैन,
डिस्पाइट ऑफ दैट हम 26% का ग्रोथ रजिस्टर कर पाए। ये कोविड का थर्ड वेव का इम्पैक्ट जनवरी में था, बट फ्रॉम फेब ऑनवर्ड्स हमने स्ट्रॉन्ग कस्टमर ट्रैक्शन देखा है, एंड दैट ट्रैक्शन इज कंटिन्यूइंग एज वी स्पीक। सो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं दैट होपफुली the customer sentiments will continue going forward as well. ओके तो अक्रॉस द ज्योग्राफी अगर बात करें तो किस तरह की डिमांड वहां पर नजर आई, कौन से सेक्टर थे, सेगमेंट थे जहां पर की प्रदर्शन अच्छा रहा? सबसे बेस्ट बात ये रही कि ये ग्रोथ जो हमने देखा है, ये हमने हमारे चारों फॉर्मेट जो है, मेट्रो, मोची, वॉकवे एंड क्रॉक्स, चारों फॉर्मेट्स में हमने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी है। हमने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी हमारे सभी प्रोडक्ट कैटेगरी में जिसमें हम डील करते हैं, बीट फॉर्मल, बीट कैजुअल, ग्रोथ हर प्रोडक्ट कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग है। एंड जैसे कि आपको पता है हम पैन इंडिया प्लेयर हैं, ये ग्रोथ जो हम देख रहे हैं ये हम सभी रीजन से आते हुए देख रहे हैं। ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है कि मेट्रो सिटीज परफॉर्म कर रही हैं या टियर 1 परफॉर्म कर रहे हैं। मेट्रो सिटीज, टियर 1 to 3 सिटीज, ये सभी सिटीज में हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रैक्शन देख रहे हैं। फिलहाल आपकी कंपनी का मार्केट शेयर अभी फिलहाल कितना है, और अगले कुछ सालों में कितना मार्केट शेयर रहने की उम्मीद आप कर रहे हैं? अगर हम पूरे फुटवेयर सेक्टर की बात करें तो ये ब्रॉड नंबर्स हैं। पूरे इंडस्ट्री का साइज अराउंड 90,000 to 1 लाख करोड़ का है। इसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड फुटवेयर अबाउट 30 to 35% का ऑर्गेनाइज शेयर का ओवरऑल मार्केट में 30 to 35% ऑर्गेनाइज फुटवेयर का मार्केट शेयर है, जो अबाउट 30 करोड़ के करीब, 30,000 करोड़ के करीब हुआ। वो हिसाब से हमारा मार्केट है, हमारा कंट्रीब्यूशन वुड बी अराउंड 5% मार्केट शेयर के बारे में मैं नहीं बोलना चाहूंगा, बट वी आर होपफुल दैट जो स्ट्रॉन्ग सेल्स ट्रैक्शन जो हमने देखा है लास्ट ईयर फ्रॉम वेडिंग सीजन, फ्रॉम थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स, जो स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन जो शुरू हुआ था अक्टूबर मंथ से, वो कंटिन्यू हो रहा है। एंड वी एक्सपेक्ट दैट ये होपफुली ये स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन कंटिन्यू करेगा। एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइज फुटवेयर मार्केट हमारे ख्याल से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका शेयर इंक्रीज होगा इन द ओवरऑल पाई ऑफ द फुटवेयर इंडस्ट्री। बिल्कुल, तो 5% मार्केट शेयर है, आगे इसमें और बढ़त देखने को मिल सकती है। आपकी कीमतों को भी लेकर समझना चाहेंगे, अभी तक आप कितने प्राइस हाइक ले चुके हैं, और क्या हम देखेंगे कि आगे आपके प्राइस को और बढ़त देखने को मिल सकती है, प्राइस बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रीमियम सेगमेंट कैटेगरी में हैं, तो क्या वहाँ पर आप कुछ प्राइस हाइक ले सकते हैं? 2-3 पॉइंट में इस बारे में बोलना चाहूंगा। जैसे कि हमारे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में हमने हाईलाइट किया है, रॉ मटेरियल्स में हम लोग ब्रॉडली 10 to 15% का कॉस्ट इन्फ्लेशन देख रहे हैं, क्योंकि हमारा एवरेज प्राइस पॉइंट 1500 के ऊपर है। ये सेम इंक्रीज हमारे एमआरपी में लेने की जरूरत नहीं है टू प्रोटेक्ट आवर मार्जिन। हैविंग सेड दैट, हम 250 से ज्यादा वेंडर्स से काम करते हैं। इसमें से कहीं वेंडर्स हैं जिनके साथ हम 2 या 3 जनरेशन से काम कर रहे हैं। सो हमारा एंडेवर वही होगा, वी विल क्लोजली वर्क विद आवर वेंडर पार्टनर्स टू एंश्योर दैट ये जो प्राइस हाइक है वो हम लोवेस्ट एक्सटेंट तक पुश करें टू द कस्टमर्स। सो वी विल वर्क ऑन ऑल एवेन्यूज पॉसिबल टू ब्रिंग इन एफिशिएंसीज, so that ये प्राइस हाइक ज्यादा कम से कम हम कस्टमर्स को पास ऑन करें, और ताकि हमारे सेल्स पे भी उसका कुछ इम्पैक्ट ना हो। मिस्टर कुशल, इस बार हमने देखा कि आपके जो मार्जिन के फिगर्स थे वहां पर काफी शानदार ग्रोथ देखी गई। ऑफ कोर्स सेल में जो
बढ़त हुई उसका या ये रिजल्ट था कि मार्जिन में एक उछाल देखने को मिला। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल कॉस्ट में बढ़त हो रही है, तो ऐसे में मार्जिन आपके कितने सस्टेनेबल हैं इन स्तरों पर, ये आगे समझना चाहेंगे। और FY23 के लिए क्या आउटलुक होगा आपका मार्जिन्स को लेकर? अगर आप हिस्टोरिकली देखें, हमारे प्रोडक्ट्स में कस्टमर वैल्यू देखते हैं। सो एट अ पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट अगर कस्टमर को वैल्यू मिलती है तो दे आर रेडी टू पे द प्राइस। सो हिस्टोरिकली भी हमें कभी कंसर्न या इश्यू नहीं आया प्राइस हाइक। जब हम लोग ने इन्फ्लेशन सिनेरियो देखा है, वी हैव बीन एबल टू सक्सेसफुली पास ऑन द प्राइस हाइक टू द कस्टमर्स। एंड एज आई सेड, हमारे वेंडर पार्टनर से भी हम क्लोजली काम करते हैं सो दैट दैट इम्पैक्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द लोवेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। दूसरी एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कॉस्ट इन्फ्लेशन होगा एंड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस भी होंगे, जिसके वजह से हमने थोड़ा सा हमारा इन्वेंट्री बाइंग फ्रंट लोड किया, जिसके वजह से वी वर एबल टू मेक श्योर दैट वी हैव इनफ इन्वेंट्री इन द सिस्टम और हमें उससे कोई सेल्स लॉस ना हो। वी शुड हैव इनफ इन्वेंट्री विद इन आवर एंटायर इकोसिस्टम। और ये इस चीज ने हमें इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव से भी प्रोटेक्ट किया है, बिकॉज द इन्वेंट्री वाज बिल्ट ओवर लास्ट फ्यू मंथ्स। अब आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर उनकी बात करें कुछ अन्य रिटेलर्स की, तो अब वो अपनी प्रेजेंस धीरे धीरे जो दूसरे छोटे शहर हैं, टाउन्स हैं, वहाँ पर बढ़ा रहे हैं, जबकि आपका जो एक्सपेंशन प्लान है वो मेट्रो और Tier 1 सिटी तक ही सीमित रहेगा, या आप भी Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में एक्सपेंशन करने के प्लान्स बना रहे हैं, और वहाँ से किस तरह का रेवेन्यू इस वक्त आपकी बुक्स पर आता है? सो जैसे कि मैंने आपको बताया, वी आर अ पैन इंडिया प्लेयर। हम ऑलरेडी प्रेजेंट है मेट्रो सिटीज में, Tier 1, 2 और 3 सिटीज में। अगर स्पेसिफिक शेयर की बात करें तो मेट्रो सिटीज वुड कंट्रीब्यूट टू अप्रोक्सीमेटली 33% ऑफ आवर सेल्स। इफ आई हैव टू गिव यू एग्जैक्ट नंबर्स, Tier 1 another 32% contribute करता है, and Tier 2 and 3 balance 33% contribute करता है। तो it's well distributed across pan India, and ये growth expansion भी चारों metro cities as well as all the 3 tiers में होगा। ओके मिस्टर कुशल, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, और नतीजों पर और आगे के ग्रोथ प्लान्स पर भी रिटेल में हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं छुट्टियों के सीज़न की। अब वो भी शुरू हो चुके हैं, सब नए ट्रैवल प्लान्स बना रहे हैं। ऐसे में नया इंडिया छुट्टी कैसे मना रहा है, घूमने के लिए किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, इस पर हमारी सहयोगी तमन्ना इनामदार ने Booking.com की कमर्शियल डायरेक्टर ऋतु मेहरोत्रा से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवा देते हैं। अभी तक तो ऐसा कोई ट्रेंड देखने नहीं आ रहा है, क्योंकि 2.5 साल से लोग घर में हैं और जिनको अभी एक्सपीरियंस करना है। और लेकिन अगर ये बहुत दिन तक चलता रहेगा तो हो सकता है वो हो, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। ये बताइए कि इस वक्त क्या सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं? कुछ छुट्टियां शुरू हो गई, कुछ स्कूलों की अब होने वाली है, और एक भारत में आमतौर पर होता है एक एनुअल हॉलिडे होता है फैमिली वाला, तो ये वो पीरियड है, वो दौर है जब फैमिली वेकेशन प्लान किया जाता है। कौन सी ऐसे सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशंस आपको दिख रहे हैं? जी, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश और उस तरफ अगर आप देखें तो मनाली, मैक्लोडगंज, धर्मशाला, कोविड से पहले देखते थे कि जितनी भी थोड़ी सी मेन स्ट्रीम जगहें थी लोग वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते थे। और जैसे अगर मैं साउथ की बात करूँ तो ऊटी, लेकिन अब लोग थोड़ा चिकमंगलूर जैसे टू एक्सपीरियंस कॉफ़ी डेस्टिनेशन, या लोगों को थोड़ी कम्युनिटी सर्विस, लोकल खाना, लोकल लोगों से बात करना, मिलना, और वो टियर लेस ट्रैवल डेस्टिनेशन, कुछ हटके बिल्कुल कुछ हटके चाहिए लोगों को। और क्या आप इसमें एक अलग तरह का ट्रेंड देख रही हैं जहां पर जो यंगस्टर्स हैं थोड़े, वो नए नए डेस्टिनेशंस ढूंढ रहे हैं?
क्या फैमिली वेकेशंस के लिए वो टिपिकल ही डेस्टिनेशंस चुने जा रहे हैं? कुछ हमें ट्रेंड्स बताइए। तो पहला ट्रेंड तो ये है कि कुछ हटके जगहें जो जहाँ पे कम लोग हैं, जहाँ पे आप कल्चर को सोक इन कर सकें, पहली बात। दूसरी बात, आई थिंक कोविड के बाद और भी ज़रूरी है लोगों के लिए कि आप कितनी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं उनको, राइट? क्योंकि अभी तक लोगों के दिमाग से वो नहीं गया कि अरे कल फ्लाइट कैंसिल हो गई या मैं नहीं जा पाया। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए बिल्कुल। तो ये थी Booking.com की रितु मेहरोत्रा हमसे बात करती हुई, खास बातचीत करते हुए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता देते हैं एक इवेंट के बारे में कि पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं कि जो भारतीय निवेशक, अब उनका रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है इक्विटी मार्केट पर, और उसको लेकर उनकी समझ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसे में कई अनुभवी निवेशक अब सफल स्टॉक पिकर भी बन चुके हैं। ईटी नाउ स्वदेश आपको यानी हमारे दर्शकों को अपने स्टॉक चुनने के कौशल को प्रदर्शित करने और ये साबित करने का मौका देने जा रहा है कि वास्तव में आप शेयर बाजार की नब्ज पर कड़ी पकड़ रखते हैं और आप हैं एक सटीक निवेशक। और बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और ईटी नाउ स्वदेश प्रस्तुत करते हैं सेंसेक्स का सुपरस्टार, एक अनोखी प्रतियोगिता जहां आपको अपना खुद का सेंसेक्स बनाकर बेहतरीन रिटर्न्स जनरेट करना होगा। अधिक जानकारी के लिए 56161 पर SKS SMS करें या www.sensexkasuperstar.com पर लॉग ऑन करें और पाइए मौका 5 लाख रुपए तक के इनाम जीतने का।